हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट गाइड ऑफिशियल। ये वीडियो होने वाली है नीट 2023 एस्पिरेंट के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट और आइडियल टाइम टेबल के बारे में, जो आपको अपने पूरे 2 साल 11 प्लस 12 में फॉलो करना चाहिए। कितने घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी है, कितने घंटे आपको पढ़ना है, कितने घंटे सोना है और कितने घंटे आपको अदर एक्टिविटीज करनी है, सब कुछ हम जानेंगे। और ये टाइम टेबल फुल्ली कस्टमाइज है, इसे आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ये टाइम टेबल मुझे कोटा के एक फेमस टीचर हैं ऑर्गेनिक के प्रदीप चित्तौड़ा सर, उन्होंने मुझे बताया था और वही मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। बहुत ही इफेक्टिव टाइम टेबल है और मैं आपसे वादा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी टाइम टेबल की वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके लिए अल्टीमेट है। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी एंड 2 पार्ट में होने वाली। पहले पार्ट में हम टाइम टेबल के बारे में बात करेंगे डिटेल में, और दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि आपको सेल्फ स्टडी कैसे इफेक्टिवली करनी है ताकि आप कम से कम पढ़ के मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप नीट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस टाइम टेबल के अंदर थोड़ा मॉडिफिकेशन करना जरूरी है। उसके बाद आप भी इसे फॉलो कर सकते हैं। क्या मॉडिफिकेशन करना है वो आपको अभी बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। इस टाइम टेबल का सिंपल सा प्रिंसिपल है 6 6 6 एंड 6। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 6 का मतलब क्या है। यहाँ पर 6 का मतलब है 6 आवर आपको लेक्चर देखने हैं, 6 आवर की सेल्फ स्टडी करनी है, 6 आवर आपको सोना है और 6 आवर की आपको अदर एक्टिविटीज करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि दिन का आपका रूटीन कैसे आपको सेट करना है। हर किसी स्टूडेंट्स की एक अलग कैपेसिटी होती है, अलग एक हैबिट होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना रूटीन सेट करना है। अगर आपको रात में पढ़ने में ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है तो आप रात में पढ़ाई कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी का टाइमिंग आप रात में सेट कर सकते हैं। और अगर आपको सुबह को उठ के पढ़ के अच्छा लगता है तो आप सुबह में पढ़ सकते हैं। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि लेक्चर की टाइमिंग आपको उस टाइम नहीं रखनी है जिस टाइम आपको मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन होता है। ऑलवेज मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन के टाइम पर आपको सेल्फ स्टडी करनी है। और जैसे कि आपको पता है कि ऑफलाइन तो अब कोई कोचिंग चल नहीं रही है, सारी ऑनलाइन ही चल रही है। तो कोई भी कोचिंग आपको 6 घंटे से ज़्यादा के लेक्चर प्रोवाइड नहीं करती है, आपको 6 घंटे से ज़्यादा के लेक्चर देखने भी नहीं है। सो 6 आवर की सेल्फ स्टडी और 6 आवर के लेक्चर ये फिक्स हैं, लेकिन स्लीप का जो टाइमिंग है वो आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा या कम कर सकते हैं। अगर आपकी नींद 6 घंटे में पूरी नहीं होती है तो आप 7 या 7.5 या 8 घंटे की नींद ले सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी जो अदर एक्टिविटीज़ वाला टाइम है उसमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप की जो सेल्फ स्टडी का टाइम है वो 6 आवर है, आपको उसे बड़ा करके कुछ भी नहीं करना है। आपको इनिशियली 6 आवर्स ही पढ़ना है। जब आपकी ये रूटीन सेट हो जाएगा तो आपकी खुद ब खुद सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ता चला जाएगा। इनिशियली 6 आवर्स सेल्फ स्टडी सफिशिएंट है आपके लिए। लेक्चर्स आपको कैसे लेने हैं, सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, इसके बारे में सेपरेट डिटेल में वीडियोज़ आने वाली हैं। सो स्टे ट्यून विद दिस चैनल। अदर एक्टिविटीज़ में आप अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 2 घंटे से ज़्यादा नहीं। कोशिश कीजिएगा इन 2 साल सोशल मीडिया से दूर रहिएगा, बिकॉज सोशल मीडिया एक ऐसा समंदर है जिसमें घुस जाने के बाद में आपका वापस आना बहुत मुश्किल है। एक ऐसा जाल है जिसके अंदर इंसान फंस कर रह जाता है। आप यूट्यूब पर वीडियोज़ देख सकते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम और फेसबुक से दूर ही रहिएगा। गाइज़, वैसे तो सोशल मीडिया का आप पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अपने फ्रेंड्स के साथ डाउट डिस्कशन करने के लिए, अपनी टीचर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए, अपनी फैमिली से कनेक्ट करने के लिए, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस इसके एडवांटेजेस से काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मेरा आपको रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप इसको यूज़ ना करें। अब बात करते हैं, अगर आप नीट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस टाइम में स्लाइटली मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, और इसमें आपको सेल्फ स्टडी का टाइम थोड़ा इंक्रीज़ करना पड़ेगा और अपनी लेक्चर्स की टाइमिंग को थोड़ा डिक्रीज़ करना पड़ेगा, एज वेल एज अपनी अदर एक्टिविटीज़ को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक बात का आपको खास ख्याल रखना है, आपको अपनी स्लीप के टाइम को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर 8 घंटे सोने के बाद में आप फ्रेश महसूस करते हैं तो आपको 8 घंटे सोना है, डेली सोना है। और आपको जितना भी सोना है आपको रात में सोना है, दिन में बिल्कुल नहीं सोना है। दिन में आपको पढ़ाई करनी है, लेक्चर्स देखने हैं, सेल्फ स्टडी करनी है। नीट 2020 एस्पिरेंट के लिए आइडियल जो टाइमिंग है सेल्फ स्टडी का कम से कम 8 घंटे होना चाहिए। इनिशियली आप 6 आवर पढ़िएगा, धीरे धीरे आपका टाइम इंक्रीज होता चला जाएगा एंड 8 घंटे आपको पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा। और इनिशियली ऐसा मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के साथ होता है कि वो सेल्फ स्टडी ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाते हैं। इनिशियली तो आपको अपनी हैबिट बिल्ड करनी है पढ़ने की, उसके बाद में धीरे धीरे आपका जो सेल्फ स्टडी का टाइम है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। और नीट 2023 एस्पिरेंट के लिए बेस्ट बुक की वीडियो एज वेल एज स्टडी प्लान की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। एंड आपके लिए बेस्ट बुक्स के बाय लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, तो आप वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। साथ ही अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। एंड अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा आई विल श्योरली क्रैक नीट 2023, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो लास्ट तक देखी है और हो सकता है आपको कोई सरप्राइज भी मिल जाए। सो गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे
टेलीग्राम चैनल एज वेल एज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपके लिए एक जरूरी इन्फॉर्मेशन, नीट गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए बहुत सारा स्टडी मटेरियल, बहुत सारी बुक्स के PDF ऑलरेडी अवेलेबल हैं। और अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। आप एक बार चैनल के प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। आपके लिए बहुत सारी हेल्पफुल बुक्स प्रोवाइडेड हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि इन्हें परचेज नहीं कर सकते ड्यू टू फाइनेंशियल रीजन। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दीज वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट गाइड ऑफिशियल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि कैसे हमें हार्ड वर्क को स्मार्टली करना चाहिए, जिससे कि अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन में अगर इन मैथडोलॉजीज़ को इनकलकेट करते हैं तो जो प्रोडक्टिविटी है, जो आपकी एफिशिएंसी ऑफ स्टडी है, वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप कम मेहनत करके स्मार्टली स्टडी करके बहुत अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हैं। आपने ये चीज़ कई बार रियलाइज़ की होगी कि आपकी क्लास के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत पढ़ने के बाद भी बहुत कम स्कोर करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो कम पढ़ के भी बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो कौन कौन से वो मेथड हैं स्मार्ट स्टडी के जिसे आपको अपनाना चाहिए, वही सब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहला मेथड है चेक द रिलेवेंसी। आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि जो आपका सिलेबस है उसमें से 80% पार्ट ऐसा है जिसमें से एग्ज़ाम में सिर्फ 20% क्वेश्चन आते हैं और जो बचा हुआ 20% पार्ट होता है उसमें से एग्जाम में मेजॉरिटी में क्वेश्चन आते हैं। लगभग रिमेनिंग 80% क्वेश्चन उस 20% कंटेंट में से आते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वो 20% इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपको कैसे चेक करना है। इसको चेक करने का बहुत सिंपल सा मेथड है। आप चाहे जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो JEE हो, चाहे वो नीट हो, चाहे UPSC हो, चाहे UGC नेट हो, चाहे आपके नॉर्मल कॉलेज या स्कूल एग्जाम्स हो, आपको सबसे पहले उन एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करना है। और उन पेपर्स को एनालाइज करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ से मेजॉरिटी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपके पास किसी मेंटर की सुविधा है तो ये और अच्छी बात है। आपका मेंटर आपको और बेहतर तरीके से ये बता पाएगा कि कौन सी चीज़ रिलेवेंट है और कौन सी इररिलेवेंट। तो इस मेथड के थ्रू आप ये जान पाएंगे किन चीज़ों को आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ना है और किन चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देनी है। गाइस, ये 80-20 रूल जो है ना, ये परेटो नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ये लाइफ की हर कंडीशन में अप्लाई हो जाता है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे स्टडीज़ हो, चाहे कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल, इस दुनिया में जितना भी पैसा है वो सिर्फ इस दुनिया के 20% बिजनेसमैन के पास में है। इस तरह से आप इस रूल को हर जगह अप्लाई कर सकते हैं और ये हर जगह सही बैठता है और स्टडीज़ में ये बहुत इफेक्टिव रूल है। आई होप कि आप इस रूल को समझ गए होंगे और अपनी स्टडीज़ में अप्लाई करेंगे। गाइस, इस रूल से मेरा ये बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि आप बस वो इंपॉर्टेंट 20% ही पढ़ के जाओ एग्जाम में, आप 80% निगलेक्ट करके जाओ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। मेरा आपको बताने का मकसद ये है कि आपके सिलेबस का जो 20% पार्ट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप अपनी स्टडीज़ में फर्स्ट प्रायोरिटी दो और उसे अच्छे से कंप्लीट करो। जब आप इस 20% को अच्छे से कर लेंगे तब आपको वो रिमेनिंग 80% कवर करना है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा कि एटलीस्ट आपको 80% क्वेश्चंस तो आते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग। आपको ये मेथड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो पर लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। और कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है फॉर एनी क्वेरीज, सजेशन एंड फीडबैक। आई होप ये मेथड आपकी स्टडी में हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बेस्ट ऑफ लक। नीट गाइड ऑफिशियल चैनल का मकसद उन स्टूडेंट्स की हेल्प करना है जो किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से नीट के लिए रिक्वायर्ड स्टडी मटेरियल्स एंड बुक्स को परचेज नहीं कर पाते और उनकी आंखों में जो सपना है डॉक्टर बनने का वो पूरा नहीं हो पाता। सो गाइस, नीट गाइड ऑफिशियल चैनल के थ्रू मैं आपको वो सारा का सारा स्टडी मटेरियल्स, बुक्स एंड गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा जो आपके नीट के सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा और आप अपने सपने को सच कर पाएंगे बिना किसी रुकावट के। और मैं आपसे वादा करता हूँ इसके लिए आपसे कभी भी एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा। सो प्लीज गाइज, हमारे इस मकसद को कामयाब करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस चैनल को शेयर कीजिए और टैलेंटेड डिजर्विंग कैंडिडेट को डॉक्टर बनाने में हमारी हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच।